इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद बहुत ही आसानी से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और साथ ही में जो भी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा वो 2020 तक की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी होगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो 2020 तक के लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ध्यान में रख के मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जीएसटी की वेबसाइट पे आना होगा। जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो ये होम पेज आपके सामने खुलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास टैक्स पेयर्स के लिए रजिस्टर नाउ एक ऑप्शन ये है। तो चलिए क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पे। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन होके आएगा। फटाफट देख लेते हैं। इस पेज में हमारे पास सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन और टीआरएन है। टीआरएन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन हैं। आई एम ए टैक्स पेयर, तो एज ए टैक्स पेयर हमें जीएसटी पे करना है। इसके लिए हम यहाँ पर टैक्स पेयर सिलेक्ट करेंगे। अपनी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में किस सिटी में हम हैं वो सिलेक्ट करेंगे। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन, तो यहाँ पर बिजनेस का लीगल नेम भरेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पैन नंबर भरना, यहाँ पर पैन नंबर भरेंगे। पैन नंबर भरने के बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर भरनी होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जैसे ही हम भरेंगे और लास्ट में यहाँ पर आके कैप्चा फीड करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स भरने के बाद, कैप्चा भरने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। फिर जैसे ही हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे हम अपनी मेल चेक करेंगे। मेल पे हमारे पास एक टीआरएन नंबर आता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करके हम आगे अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। हम जीएसटी की वेबसाइट पर वापस जाएंगे और यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब था, दोबारा से आ जाते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आते ही वो हमसे पूछेगा तो हम यहाँ पर टीआरएन पे क्लिक कर देंगे। टीआरएन पर क्लिक करते ही यहाँ पर अपना टीआरएन जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे और कैप्चा इमेज अपनी फीड कर देंगे। प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास मेल पे और मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। तो मैंने ये ओटीपी यहाँ पर फीड कर दिया। फीड करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाएगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये हमें दिखा रहा है। क्रिएशन डेट, आज की डेट इसमें दिखा रहा है। तो एक्शन पे जाते हैं। ये एक्शन पे एडिट का ऑप्शन है हमारे पास, हमें इस एप्लीकेशन को एडिट करना है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन है। ड्यू डेट 19/8, मतलब 19/8 से पहले इसको कंप्लीट करना है। और ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो 4% कंप्लीट है। ये एप्लीकेशन हमें सबमिट करने से पहले 100% कंप्लीट करनी होगी, तभी हम इसको सबमिट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली भर के आ रही हैं जो हमने फर्स्ट पेज पर भरी थी। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि ट्रेड नेम, तो जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जो आप अपने बिजनेस को नाम देना चाहते हैं, अगर वो आपके लीगल नेम से अलग है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है। तो प्रोप्राइटरशिप है तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे आप अपना डिस्ट्रिक्ट, तो कानपुर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो कानपुर नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। फिर आते हैं स्टेट जुरिस्डिक्शन पे। तो स्टेट जुरिस्डिक्शन जो होती है मैक्सिमम केसेस में आपको आपके स्टेट की जो वैट की वेबसाइट होगी पुरानी
उस पर, या SGST की कोई अलग से वेबसाइट होगी तो उस पर आपको स्टेट जुरिस्डिक्शन के बारे में डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये डिटेल वहाँ पर नहीं मिलती है तो आप गूगल पे एक बार ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर जिसकी बात कर सकते हैं वो है सेंटर जुरिस्डिक्शन की। सेंटर जुरिस्डिक्शन में यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया सेम रहता है। आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक दूसरी वेबसाइट पर लेके जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो सर्विसेज टैब में नो योर जुरिस्डिक्शन का ऑप्शन आता है। इस नो योर जुरिस्डिक्शन ऑप्शन में जाके आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसके बाद ये जोन्स दिखा देगा, आप किस भी जोन में हैं। तो सपोज मैं कानपुर में हूँ तो ये मुझे कानपुर जोन का दिखा देगा। वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। हमारे केस में नहीं है इसलिए हम ऑफ रहने देंगे। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं। क्या आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए हैं, क्या आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं, या खुद आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी रीज़न है आप इस लिस्ट को देखिए और इस लिस्ट को देखकर आप डिसाइड करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आप क्यों कराना चाहते हैं। और यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो बिजनेस कमेंसमेंट की डेट यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद एक लास्ट टैब है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस। तो अगर आपका करंट में कोई रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो वो आपको यहाँ पर फीड करना है। ये पूरी लिस्ट है, आपको इसमें से देख सकते हैं। और ये भरने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो जल्दी से इस पेज को, इस पर्टिकुलर टैब को कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, तो जैसे ही हम अपना पहला बिजनेस डिटेल्स का टैब भर के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये टैब अब ब्लू कलर में हाईलाइट हो गया है और यहाँ पर एक टिक मार्क बन के आ गया है। और साथ ही में आप यहाँ पर प्रोफाइल देख सकते हैं, पहले ये 4% था, अब ये 20% हो गया है। दैट मीन्स हमने जो भी डेटा पिछले टैब में फीड किया है वो प्रॉपरली सेव हो गया है। उसके बाद अब जो टैब आता है वो प्रमोटर्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आता है। प्रोपराइटर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, क्या जेंडर है यहाँ पर भरना है। उसके बाद आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन की डेजिग्नेशन स्टेटस क्या है, अगर डिन है तो यहाँ पर डिन भरना है। तो यहाँ पर डायरेक्टर, क्योंकि हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पर हमें डिन नहीं भरना। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पर ऑटो फिल होके आ रहा है, ये हमने भरने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट नंबर अगर फॉरेनर है तो भरना पड़ेगा। आधार नंबर यहाँ पर भरना है। उसके बाद है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो प्रोपराइटर का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर भरना है। और उसके बाद वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में पूछ रहा है कि आप फोटोग्राफ अपलोड करिए, किसकी, प्रोपराइटर की। तो आपके पास प्रोपराइटर की फ़ोटो होनी चाहिए और ये ध्यान रखिएगा 100 KB से ऊपर उसका साइज़ ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते समय आप फ़ोटो के जो आप स्कैन्ड कॉपी यहाँ पर अपलोड करेंगे उसके साइज़ की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये सब करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फीड कर ली हैं और फीड करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर से मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो प्रमोटर की डिटेल सारी फीड हो गई, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया और टिक मार्क आ गया और प्रोफाइल मेरा 81% कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक आपने देखा ही होगा कि ये कितना सिंपल है। और मैं वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो इसलिए मैं एक एक कॉलम आपके सामने भर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी वाले टैब पर अब हम आ गए हैं। तो ऑथराइज सिग्नेटरी में इसी को हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक कर देंगे और बाकी डिटेल सब अपने आप भर के आ रही है जो हमने पिछले पेज पर भरी थी। और यहाँ पर एक लास्ट कॉलम और आ रहा है, प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, और साथ में ये लिखा है कि ऑथराइज सिग्नेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो प्रोपराइटरशिप फर्म है और प्रोपराइटर खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी बन रहा है। तो यहाँ पर प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑथराइजेशन लेटर लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। मैं इसको यहाँ पर फिर से अब सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ।
अब हम फोर्थ टैब पे आ गए हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर हम स्वयं अपने सिग्नेचर्स करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है इस टैब में, लेकिन अगर हमारा कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हमें उसकी डिटेल फीड करनी है तो यहाँ पर हमें टिक करके वो डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर यहाँ से हम फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो अब आ रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कहाँ पर आप करेंगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में सबसे पहला है एड्रेस। आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस फीड करना है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। ये दोनों चीज़ें भरने के बाद उसके बाद आ जाते हैं नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। यहाँ पर आपके पास प्रीमाइसेस कंसेंट पर है, लीज पर है, या आप खुद मालिक हैं, रेंट पर ले रखी है, तो यहाँ पर आप चूज़ करिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसेंट चूज़ करता हूँ। तो कंसेंट पर अगर मैंने प्रीमाइसेस ले रखी है तो यहाँ पर ये मेरे से बोलेगा कि कंसेंट लेटर अपलोड करिए। तो मैं यहाँ पर कंसेंट लेटर अपलोड करूँगा। तो कंसेंट लेटर मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये ध्यान रखिएगा कि कंसेंट लेटर जो है 100 KB या कोई भी डॉक्यूमेंट 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में कंसेंट लेटर के साथ एक और डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस आएगी कि नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप किस तरह की बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस है, तो मैं रिटेल और होलसेल यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अब फीड कर ली है। इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हमने लास्ट पेज पर ही, पिछले पेज पर ही नो बोला है, हमारी और कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर वो हमें कुछ भी भरने का ऑप्शन नहीं देगा, हमें कुछ नहीं करना। हम यहाँ पर कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें गुड्स और सर्विसेज, हम जिस भी चीज़ में डील कर रहे हैं गुड्स की, यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ पे आता है। हमें यहाँ पर गुड्स या सर्विसेज इनके HSN फीड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप, अगर आपको HSN पता है तो यहाँ पर आप HSN फीड करेंगे तो ऑटो फिल का ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि मैंने 3301 एक HSN कोड है, रैंडमली डाला है एग्जांपल के लिए। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप यहाँ से एक एक पढ़ के अपना जो गुड्स है उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो ये नीचे देखिए लिस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो जाएगा आपका जो कैटेगरी ऑफ गुड्स है वो। तो यहाँ पर मैंने भी अपना HSN कोड फीड कर लिया है। HSN कोड फीड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप हैं, उसमें आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो यहाँ पर आपको फीड करना है। हमारे केस में ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो इसको हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हम वेरिफिकेशन पेज यानी कि लास्ट पेज पर आ चुके हैं। एक बात इसमें अगर आप पहले से जानते हैं, मैं क्यों ये 2020 के हिसाब से लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लेके आया हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। बिकॉज एक चीज़ इसमें आप गौर करिए कि बैंक की स्टेटमेंट या बैंक की डिटेल्स इसने हमसे नहीं पूछी। पहले एक एक्स्ट्रा टैब होता था जिसमें वो हमसे बैंक की डिटेल पूछता था, क्योंकि एसएससीज को बहुत प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जीएसटी नंबर लेके आइए, और जब वो जीएसटी नंबर लेने जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप बैंक अकाउंट इसमें फीड करिए, तभी हम आपको जीएसटी नंबर लेने देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर्स। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल नहीं भरनी है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको वो बैंक डिटेल भरने के लिए कहेगा, तो आपको तभी बैंक डिटेल वहाँ पर भरनी होगी। तो ये हम रजिस्ट्रेशन के अपने लास्ट स्टेप पर हैं। यहाँ पर आपसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा। इसमें कह रहा है कि आप अग्री करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है, और आपकी जानकारी के हिसाब से आपने इसमें कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है या गलत नहीं बताई है। ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम, तो जो आपने डिटेल फीड करी है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। और ये किस जगह पर आप कर रहे हैं, तो क्योंकि हम कानपुर में हैं तो मैंने कानपुर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है।
और आप यहाँ पर फिर से एक बारी गौर करें तो हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो 100% कंप्लीट प्रोफाइल ही आप सबमिट कर पाएंगे। तो ये था हमारा एक कंप्लीट प्रोसेस। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सबमिट करने के लिए। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं तो आप सबमिट विद DSC ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप EVC यानी कि OTP के थ्रू कराना चाहते हैं तो आप ये सबमिट विद EVC यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब सबमिट विद EVC करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ईमेल से उठा के अपना OTP पेस्ट कर दिया है, और मैं यहाँ पर अब वैलिडेट OTP पे क्लिक करूँगा। वैलिडेट OTP पर क्लिक करते ही सक्सेस थैंक यू फॉर सबमिशन यहाँ पर आ गया है कि अब आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होगी। तो मान के चलिए 3 से 6 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन ये फाइल करने के बाद आ जाएगा। तो ये था एकदम लेटेस्ट 2020 के हिसाब से GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ही आसान था। ये वीडियो में बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये प्रोसेस जब आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठेंगे तो आप खुद अपना ये रजिस्ट्रेशन 5 से 8 मिनट के अंदर ईजिली कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग खुद आत्मनिर्भर बन के अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर पाएँ और उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।